Good morning, students. Welcome to your science class. From today, we are going to start our syllabus of periodic 2. There are only two lessons in the syllabus of periodic 2, lesson 3 and lesson 4. In today's class, we are going to read lesson number 3. The topic of lesson is reproduction in animals. Please open your books and keep on reading with me. So the meaning of this lesson is how the animals reproduce, means जानवर अपने जैसे न्यू बेबीज कैसे बॉर्न करते हैं. Okay, so we are going to learn this concept in this lesson. After the completion of this lesson, you will be able to know that how animals reproduce, how animals give birth to their young ones, means किस फॉर्म में वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इन एग फॉर्म. सम रिप्रोड्यूस द बेबी ऑफ same kind of their own, and some reproduce in another ways. So let us start reading. Look at these pictures and circle the animals that lay eggs. You are given 5 pictures here and pictures of 5 animals here, and you are asked to encircle the animals that lay eggs. आपको उन animals को encircle करना है जो अंडे देते हैं. So first of all, it is a cow. Does cow lay eggs? No, it does not lay eggs. Horse. Horse also does not lay eggs. Duck, yes, duck lays eggs. Sheep does not lay eggs. And the last picture is hen. Yes, hen lays eggs. So you will encircle duck and hen. Reproduction. What is the meaning of this word reproduction? Reproduction का मतलब होता है to produce young ones of their own kind. अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं reproduction. So animals are classified into different groups. Animals को हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि किसमें क्या गुण हैं. जैसे मिल्किंग एनिमल्स होते हैं जो दूध देते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं. पेट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में पालतू बनाकर रखते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमारे किसी भी काम में हेल्प करते हैं, जैसे डंकी हो गया, एलिफेंट हो गया. ये हमारा वेट लोडिंग में हेल्प करते हैं, तो इन्हें हम एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं. हैन हो गया, वो हमें एग्स, हैन और डक हो गए, वो हमें एग्स देते हैं, तो हम इन्हें एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं एग्स लेइंग एनिमल में. ओके, one of the characteristics of animals is that they produce young ones of their own kind. जानवरों का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. जानवर 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट. पहला जो तरीका होता है उसमें वो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं. यानी जैसे काऊ है, काऊ एग्स नहीं देती है, काऊ अपने ही जैसे एक बेबी को रिप्रोड्यूस करती है. और दूसरा तरीका होता है जिसमें एनिमल्स अपने
जैसे यंग वंस को बर्थ नहीं देते, वो एग्स ले करते हैं। जैसे सारे बर्ड्स हो गए, वो एग ले करते हैं, यानी अंडे देते हैं, उसके बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। स्नेक हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे जो हैं अपने जैसे बेबी नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एग्स ले करते हैं, फिर उन एग्स में से बेबी निकलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, वो जानवर जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, वो जानवर जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं। जैसे काउ, हॉर्स, शीप। द यंग ones of these animals grow inside the mother's body before they are born. इन एनिमल्स के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो पैदा होने से पहले अपनी मदर के वोम में ग्रो करते हैं। बाहर आके ग्रो नहीं करते, ग्रोन अप होने के बाद वो मदर की बॉडी से बाहर आते हैं। वंस बॉर्न, एक बार जब वो बॉर्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, इस धरती पर आ जाते हैं, द यंग वंस आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स, फिर उनकी देखभाल कौन करता है? उनके पेरेंट्स करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स, यंग एनिमल्स की जो टेक केयर है वो उनके पेरेंट्स करते हैं। मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैमल्स, वो मैमल्स जो लैंड पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ह्यूमन बींग्स, लॉयंस, कैट्स, टाइगर्स, जिराफ्स, sheep and cows are some examples of terrestrial mammals. ये सारे आपके टेरेस्ट्रियल मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन बीइंग, हम लैंड पर रहते हैं और हम अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग अंडे नहीं देते ना, अपने जैसे बेबीज को जन्म देते हैं। Mammals are also called viviparous animals, which means giving birth टू द यंग वंस। मैमल्स को हम और क्या बोलते हैं? विविपैरस बोलते हैं। विविपैरस एनिमल्स का मतलब भी होता है ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस यानी बच्चों को जन्म दे, ठीक है, उनको हम या तो मैमल्स बोलते हैं या विविपैरस एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, what are mammals and what are terrestrial mammals, okay, and in how many ways animals give birth to their young ones। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। Now moving on to next page, here are some pictures। In first picture there is a mother with her child, एक मम्मी अपने बच्चे के साथ बैठी है। In next picture, lioness with its cub, एक शेरनी अपने कब के साथ बैठी। लॉयन के बेबी को कब बोलते हैं ना, तो लॉयनेस अपने यानी शेरनी अपने कब के साथ है। नेक्स्ट, जिराफ विद इट्स काफ, जिराफ अपने बेबी काफ के साथ है। जिराफ के बेबी को काफ बोलते हैं, जिराफ अपने बेबी के साथ है। मैमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, वो मैमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई है, वेल विद इट्स काफ, वेल के बेबी को भी काफ बोलते हैं। डॉल्फिन्स, वेल्स एंड सील्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। डॉल्फिन, वेल और सील ये एक्वेटिक मैमल के एग्जाम्पल हैं। डिड यू नो द स्पाइनी एंटी-ईटर्स एंड डक-बिल्ड प्लैटिपस आर मैमल्स, ये जो दोनों आपको एनिमल्स दिखाए हैं, स्पाइनी एंटी-ईटर और डक-बिल्ड प्लैटिपस, ये दोनों मैमल्स हैं। दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, बट फिर भी ये बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। सो इफ समबडी आस्क्स यू नेम 2 mammals that do not give birth to young ones, यानी 2 ऐसे मैमल्स के नाम बताओ जो अपने यंग वंस को जन्म नहीं देते, दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, तो आपको यही दोनों
मैमल्स बताने हैं। क्या? स्पाइनी एंटीटर एंड डक बिल्ड प्लैटिपस। ओके, ये दोनों मैमल्स हैं, बट ये दोनों मैमल्स एग ले करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मैमल्स एग ले नहीं करते हैं, बट ये दो एक्सेप्शन हैं जो एग ले करते हैं। मैमल्स मैमल्स होने के बावजूद ये एग ले करते हैं। दे ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस आर हैच्ड। ये अंडे देते हैं, फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं। मैमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल और फ्लाइंग मैमल्स। वो जानवर जो उड़ सकते हैं उन्हें या तो एरियल बोलते हैं या फिर फ्लाइंग मैमल्स बोलते हैं। बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स। मैमल्स हमने पढ़ा था जो अर्थ पे रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज बैट, चमगादड़। जो मैमल तो है, यानी अपने जैसे बच्चों को तो जन्म देता है, लेकिन ये उड़ सकता है, ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है, लुक इट अप। विच इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? दिस इज योर होम टास्क। आप इसका आंसर ढूंढ के रखेंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो ऑन दिस पेज, आफ्टर रीड completion the reading of this page, you will be able to know what are aquatic mammals, and what are aerial animals, and what are the exception of मैमल्स। ठीक है, मैमल्स का क्या एक्सेप्शन है? दो हैं, दो एनिमल्स हैं जो मैमल्स होने के बावजूद अंडे ले एग्स ले करते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। हियर आर सम फीचर्स ऑफ मैमल्स। यहाँ पर आपको मैमल्स के कुछ फीचर्स बताए, यानी उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। आप कैसे पहचानोगे कि कोई जो एनिमल है वो मैमल है या नहीं है? फर्स्ट फीचर ऑफ मैमल्स इज दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। सबसे पहली चीज़ कि वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, दे हैव देयर हेयर और फर ऑन देयर बॉडी एक्सेप्ट डॉल्फिन्स एंड वेल्स। उनकी पूरी बॉडी पर फर होते हैं या छोटे छोटे बाल होते हैं। देखो, आपकी भी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गूज बम्प्स, है ना। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डॉल्फिन्स और वेल्स। ये दोनों मैमल्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर बाल नहीं होते हैं। थर्ड, दे सक्ल देयर यंग वंस विद मिल्क। ये अपने बच्चों को अपना दूध पिलाकर बड़ा करते हैं। ठीक है, इनके बच्चे पैदा होते ही खाना नहीं खाने लगते हैं, इनको पहले उन्हें फीड कराना पड़ता है, अपना दूध पिलाना पड़ता है, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तब वो कुछ खा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ मैमल्स इज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हाँ, मतलब पहले भी मैं आपको ये करा चुकी हूँ कि वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर आउटसाइड। कि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो उनके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, अगर वो ठंडी जगहों पर जाएंगे तो वो ठंडे हो जाते हैं पूरे, एकदम उनका जो ब्लड है वो ठंडा होने लगता है। और अगर वो गर्म जगहों पर जाते हैं तो उनका ब्लड गर्म होने लगता है। लेकिन उनकी बॉडी, सॉरी ब्लड नहीं, जो उनकी बॉडी होती है वो गर्म जगहों पर जाने से गर्म और ठंडी जगहों पर जाने से ठंडी होने लगती है। लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट रहता है। बाहर के टेम्परेचर से उनकी बॉडी के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट
the reading of our today's class. I want you all to read this lesson till here at least 3 times. आपको यहाँ तक का लेसन कम से कम 3 बार पढ़ना है और अभी इसके बाद जो मैं आपको न्यू टर्म्स लिखने के लिए दूंगी वो आपको आज की डेट पर कॉपी में लिखने हैं. ठीक है, अभी कोई भी ये बार बार नहीं पूछेगा कि ये लिखने हैं या नहीं लिखने हैं. वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड. अभी इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ न्यू टर्म्स लिखने के लिए दूंगी, सिर्फ यहीं तक के जहाँ तक हमने लेसन रीड किया है वो आपको आज की डेट में नोटबुक पे करने हैं. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.